हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। कल हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कल आपकी निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, आज बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी, लेकिन डैम गुड साइडवेज एक्सपायरी थी। चलिए डिस्कस करते हैं आज के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में लाइव शेयर भी किया था, कहाँ पे ट्रेड प्लान करना है और क्या लॉजिक्स थे, और फिर कल कैसे हम प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए, बैंक निफ्टी की आज आपकी मंथली एक्सपायरी थी और डैम गुड जो विक्स इंडिया विक्स जो इतना डाउन है, अगर आप देखेंगे समवेयर अराउंड आपका आपका 10 रीड कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या है कि जब वॉलेटिलिटी आपकी एक्सट्रीमली लो हो गई है। अब इंडिया विक्स जो डाउन होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि मार्केट मोमेंटम बिल्कुल डेड होगा। उसका एक लाइव एग्जांपल आपको देखने को मिला होगा। अगर आप आज वॉच आउट करेंगे तो पूरे टाइम बैंक निफ्टी जो है आज पूरा दिन केवल 100 पॉइंट के रेंज में रखी है। मंथली एक्सपायरी में बैंक निफ्टी को एटलीस्ट 400 to 500 पॉइंट तो मूव करना ही चाहिए, लेकिन किसी साइड मूव नहीं किया और यहाँ पे इतना छोटा मूवमेंट देखने को मिला। चलिए बात करते हैं आज का ये ग्राफ मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था और ट्रेड भी शेयर किया था। अगर आप देखेंगे मार्केट आज ओपन हुआ, देखो आप मार्केट लास्ट कपल ऑफ डे से क्या हो रहा है, मार्केट अगर आप देखेंगे गैप अप ओपनिंग हो रहा है, शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, गैप अप ओपनिंग हो रही है, शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अब इसमें क्या दोनों बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है। अगर आप देखें दो कैंडल्स बड़ी बड़ी काफ़ी बड़ा बैग, लेकिन आज जो है काफ़ी बड़ा गैप ओपन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी प्रॉफिट बुकिंग आई। जो गैप था उस गैप को फिल किया और फिल करने के नेक्स्ट, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का एरिया था, तो नेक्स्ट में सेकंड कैंडल बनी है, पियर्सिंग टाइप कैंडल बनी। और इस कैंडल ने अगर आप वॉच आउट करें तो इसने जो प्रीवियस कैंडल इसका 50% को रिट्रेसमेंट कर लिया। जब मैं बताता हूँ हमेशा, जब जब कोई कैंडल की अगर प्रीवियस कैंडल का 50% रिट्रेसमेंट कर लेती है तो फिर उसका जो फॉलोअप रहता है वो फिर डेड हो जाता है मोमेंटम। तो यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर खत्म हो गया, फिर यहाँ से बाइंग आया। अब डे हाई ब्रेक किया हमारा, तभी मैंने आपको ट्रेड शेयर किया। जितने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किए उनको मैं क्लियरली मेंशन किया, तभी मैंने ट्रेड शेयर किया कि आपको यहाँ पे इसके ऊपर लॉन्ग करना है, एक पुल बैक का वेट करना था कि मार्केट एक पुल बैक दे, लाइक एक पुल बैक दे मार्केट, और फिर इसके बाद लॉन्ग करना है यहाँ तक के लिए। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से मार्केट ने पुल बैक दिया और यहाँ तक नहीं 50%, और यहीं पर मैंने कहा था प्रॉफिट्स भी आप बुक कर ले या ट्रेल कर ले। बुक करने के लिए ट्रेल करने के लिए कहा था। रीज़न क्या था कि मार्केट मोमेंटम बिल्कुल डेड था और इसके बाद देखेंगे पूरे दिन मार्केट इस रेंज में ट्रेड करता रहा। क्लियर। तो कोई प्रीमियम में केवल इस तरह के जब सिनेरियो होता है तो प्रीमियम डिक ही होता है और इसके अलावा कुछ होता नहीं है। तो सेम चीज़ आपको देखने को मिला। जिन लोगों ने भी ट्रेड ये लिया होगा उनको एक अच्छा पैसा बना होगा यहाँ पे, नो डाउट। और ट्रेड नहीं लिया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन लर्निंग आपको सबसे इंपॉर्टेंट पड़ेगी। ट्रेड कैसे लिया, क्यों लिया, उसके पीछे लॉजिक है वो पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं कल के सिनेरियो, क्योंकि एक्सपायरी का प्रेशर था वो खत्म हो गया, कल आपका फ्रेश सेशन स्टार्ट होगा। तो अगर आप वॉच आउट करेंगे तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो ट्रेंड लाइन है जिसका सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी आपका लास्ट 3 डेज से आपका अर्न कर रहा है। तो अभी भी ये ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक नहीं हुई है, इसकी स्टेबल है। सेकंड थिंग, अगर आप देखेंगे ऊपर के साइड में 48,300 का जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कल अगर गैप अप नहीं होता है मार्केट, अगर कल गैप अप नहीं होता है और कहीं पे इसके आसपास में ओपन होता है, ध्यान रखें कहीं इसके आसपास में मार्केट जो है ओपन होता है, तो अगर इसके आसपास में ओपन होता है तो चांसेस आर वेरी है कि मार्केट क्या करता है, मार्केट एक मूव जो है यहाँ से आपको यहाँ तक देने की कोशिश करता है। मतलब कि छोटा सा आप देख सकते हैं कि 50 से 100 पॉइंट का मूव आपको एक देखने को मिलेगा अगर मार्केट इसके आसपास में कहीं ओपन होता है। अदरवाइज अगर मार्केट इसके आसपास ओपन नहीं होता है, गैप अप हो, तो उसका डिफरेंट बात करेंगे। सेकंड थिंग बात करें सेलिंग के लिए, तो सेलिंग में आपको वॉच आउट करना है कि मार्केट जो ये रेजिस्टेंस का 48,152 का लेवल है, ये आपका सपोर्ट आज सपोर्ट का काम किया हुआ। सेकंड अगर नीचे आएंगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा जोन आपका कंफ्यूजन जोन है, तो आप इसको इसलिए आप इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, ध्यान, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन होने के बाद एक पुल बैक आता है और उसके बाद मार्केट नीचे आता है, देन आपको ट्रेड लेना है। ध्यान रखिए, तब आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं लेना। तब उसके यहाँ पे आपको जब मार्केट जो लेटेस्ट स्विंग लो होगा, इस स्विंग लो को ब्रेक करेगा तभी आप ट्रेड लेंगे। इससे क्या होगा, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। जो फॉल्स आपको ट्रेड्स आप बच पाएंगे, क्योंकि फॉल्स ट्रैपिंग होगी तो आपके फिर ऐसा सीट होंगे, लॉस ही लॉस होगा। तो उससे बेटर है कि आप थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करें और फिर जब मार्केट पुल बैक ले ब्रेकडाउन करे तब आप इसको ट्रेड लीजिएगा, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करिएगा। क्लियर। अब दूसरा कंडीशन क्या होता है, मार्केट हमारा गैप अप होता है। गैप अप कहाँ पे होता है, अगर देखिए लास्ट कपल ऑफ डे से क्या हो रहा है, 1 2 3 डे से गैप अप हो रहा है, ये मार्केट प्रॉफिट बुकिंग है। तो सेम अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप होता है, ठीक, क्लियर। तो गैप अप होने के बाद सिंपली आपको वॉच आउट करना है कि 5 मिनट्स की कैंडल वॉच करनी है। बहुत सिंपल, 5 मिनट की कैंडल वॉच करिएगा। अगर इस 5 मिनट कैंडल को वॉच का लो ब्रेक होता है, देन आप शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। फिर से जो गैप फिल करने के लिए जानेंगे उसके लिए आप शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, तो एक ट्रेड आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और उसके बाद वो वापस मार्केट जो है गैप को फिल करके निकलने की कोशिश करता है, फिर आप लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। क्लियर। सेकंड थिंग क्या होता है, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है उसके क्या होता है कि मार्केट गैप डाउन अगर इसके बाद होता है डायरेक्टली, क्योंकि मार्केट अभी इस जो सिनेरियो चल रहा है बाय ऑन डिप का रणनीति आपको यूज़ करनी है, तो अगर गैप डाउन
के नीचे ही डायरेक्टली ओपन होता है, तो उस केस में आपको वेट करना पड़ेगा प्रॉपर इस एरिया को रिजेक्शन करने का। अगर जो इस एरिया को रिजेक्शन कर देगा तब आपको एक ट्रेड मिलेगा शॉर्ट साइड का, फिर आपको टारगेट 47,899 का टारगेट आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। क्लियर। तो ये तो बात होगी बैंक निफ्टी के बारे में, कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। चलिए बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज बैंक निफ्टी, कल निफ्टी का एक्सपायरी थी। लेकिन निफ्टी की बात करें, आज का ट्रेड सेटअप क्या सिंपल था। जैसे बैंक निफ्टी था, निफ्टी आज मैंने ये चार्ट से आपको शेयर किया था। सिंपली हमारे पास ये रेजिस्टेंस का जोन था, बैंक निफ्टी आपका ओपन हुआ इस रेजिस्टेंस जोन पे, प्रॉफिट बुकिंग है और वापस से इसने रिट्रेसमेंट किया। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट था, जो इसका नेक्स्ट फॉलोअप कैंडल हुआ, इसने प्रीवियस कैंडल को 50% रिट्रेसमेंट को कंप्लीट नहीं किया, इसलिए यहाँ पे थोड़ा डाउट हुआ। लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने इसका ब्रेकआउट को यहाँ पे ब्रेकआउट किया। तो उसके बाद जब ब्रेकआउट किया तो फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये इस कैंडल का हाई, क्योंकि इसके ऊपर एक अच्छा ट्रेड बन सकता था। और निफ्टी ने ट्राई भी किया, एक अच्छे कैंडल से ब्रेकआउट किया, ऊपर भी गया, लेकिन वापस से मार्केट नीचे सिनेरियो उसी रेंज में आ गया। क्लियर। अब आपको ध्यान रखना है कल का ट्रेडिंग कैसे हमको प्लान करना है। कल के लिए बहुत सिंपल है, आपको रेंज को फॉलो करना है। ये हमारा अपर रेंज हो गया और ये हमारा लोअर रेंज हो गया। अभी बैंक निफ्टी क्या है 22,400, क्योंकि विक्स, इंडिया विक्स बहुत लो है, तो उस केस में क्या है कि निफ्टी ट्राई करेगा इसी रेंज में ट्रेड करने के लिए। अगर गैप अप ओपन नहीं होता है, इसी सेम रेंज के आसपास ओपन होता है, तो फिर ट्राई करेगा इसी रेंज में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि अगर इस रेंज में ट्रेड करेगा तो उसके लिए बेनिफिट क्या है कि दोनों साइड जाने के चांसेस रहेंगे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो जाने नहीं देंगे, और क्या करेंगे, मार्केट को इसी बीच में होल्ड करके रखेंगे और एक अच्छा प्रीमियम जो उनका डीके होने होगा, क्योंकि इंडिया विक्स लो है तो प्रीमियम बहुत लो है, लो रहेंगे तो मार्केट इसी के आसपास मूव करते रहेगा। लेकिन अगर निफ्टी इसके ऊपर निकल जाता है 22,475 के ऊपर निकलता है, तो फिर फर्दर ये 22,525 तक ऊपर जा सकता है फिर से वापस। तो अब आपको एक लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट आप कर पाएंगे। शॉर्ट नीचे की बात करते हैं, तो नीचे अगर इस लो को ब्रेक करता है 22,314 के लो को ब्रेक करता है, देन आपको शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टारगेट आपका 22,280 तक का टारगेट आप ले सकते हैं। लेकिन टिल दैट, जब तक ये रेंज को ब्रेक ना करें निफ्टी आपको ब्रेक नहीं, क्योंकि अगर इसका मैं ऑप्शन चेन डेटा पे आपको दिखाता हूँ, तो ऑप्शन चेन डेटा में क्या 22,400 पे आप देखते हैं मैक्सिमम कॉल वाई पुट दोनों ही खड़े हैं। उस केस में क्या होता है कि दोनों ट्राई करेंगे इसी लेवल पर होल्ड करने के लिए, मार्केट एक अच्छा प्रीमियम मिलेगा। अपर साइड अगर आप देखेंगे तो 22,500 मैक्सिमम कॉल राइटर्स खड़े हैं और 22,300 मैक्सिमम पुट राइटर्स खड़े हैं। तो ट्राई करेंगे इसी लेवल पर होल्ड करके मार्केट को एक्सपायर करें। जैसे बैंक निफ्टी एक्सपायर हुआ वैसे ही इसमें भी एक्सपायरी आपको देखने को मिल सकती है। क्लियर। तो इसको आप वेट करिएगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर अच्छे खास शॉर्ट कवरिंग रैली आपको देखने को मिल सकती है और एक अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है। तो गाइज ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। और साथ ही अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जहाँ क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट बहुत अपडेट शेयर करते हैं। और गाइज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जितना अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी अपने लर्निंग को ले सकें। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।